Topic is gender issue and myths. So let's see which type of gender issue we see in our society and what type of myths are spread here. सो जेंडर इशू मीन जो हमारी सोसाइटी के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ को लेकर के जो भी इश्यूज़ हैं या उनके जेंडर को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस जो अफवाहें हैं, जो मिथ्स हैं या जो पुरानी रीति है या जो पुरानी सोच विचार है उसके बारे में हम इसमें रीड आउट करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज़ नॉट अ वेलकम न्यूज़, यानी कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में आज भी जो लड़की का जो गर्ल का जन्म है उसे अच्छा नहीं माना जाता। विमेन in the Indian society have been considered inferior to the man for the hundreds of years, यानी कि बहुत सालों से जो वुमेन्स हैं वो इंडियन सोसाइटी में आज भी मैन के कंपैरिजन में उन्हें हमेशा छोटा रखा जाता है, उन्हें नीचे रखा जाता है। दे हैव ऑल्सो बीन perceived as a financial burden on the family into which they are born and hence not desirable, यानी कि जो फीमेल्स हैं उन्हें फाइनेंशियली बर्डन माना जाता है उन फैमिलीज़ के अंदर जिनके अंदर वो पैदा हुई हैं, और ना ही उन्हें किसी चीज़ के लिए डिज़ायरेबल माना जाता है। उनकी इच्छाओं को या जो भी उनकी नीड्स हैं उनको भी पूरा नहीं किया जाता। सिलेक्टिव अबॉर्शन अबॉर्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो फीमेल फोइटस है यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे सर्जरी के थ्रू यानी कि उसे मेडिकल प्रोसेसेस के थ्रू फीमेल के यूट्रस से रिमूव कर दिया जाता है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अबॉर्शन। इवन यू हैव लिसन दिस वर्ड बिफोर दैट। फीमेल फोर्टिसाइड्स का मीनिंग है जो फीमेल एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है मदर के यूट्रस के अंदर, उसे डेवलप होने से पहले ही मार दिया जाता है बाय यूजिंग सम केमिकल्स यू कैन से, और बाय परफॉर्मिंग सम मेडिकल सर्जरी ऑल्सो। एंड द फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, यानी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड्स में जब गर्ल का बर्थ हो जाता है तो उसे जन्म लेने के साथ ही उसे मार दिया जाता है। आर स्टिल इन प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स, आज भी जो ये प्रोसेसेस है गर्ल्स को मारने की, चाहे वो मदर के यूट्रस के अंदर ही उसे मारना हो या फिर अबॉर्शंस के थ्रू मारना हो या फिर उसके जन्म लेने के बाद मारा जाता है, ये प्रोसेसेस आज भी इंडिया में कहीं ना कहीं देखी जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम now second point, that is the most of the times the mother is held responsible for the birth of a girl child and ill treated and harassed for the same. सो आज भी लोग ये मानते हैं कि जो गर्ल का बर्थ है वो मदर की वजह से हो रहा है, फीमेल्स की वजह से हो रहा है, और उन्हें आज भी बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, हैरेस किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। इन मैनी सोशल बैकवर्ड्स एरिया द गर्ल चाइल्ड इज़ नॉट गिवन न्यूट्रियस डाइट, एजुकेशन एंड रिक्रिएशंस, यानी कि इंडिया के बहुत सारे हिस्से या जो आज भी हमारी सोसाइटी का जो पिछड़ा हुआ एरिया है, जो बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर गर्ल्स को कम्प्लीटली न्यूट्रिशन डाइट भी नहीं दी जाती है, यानी कि उन्हें प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता, उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती है, या फिर उन्हें जो भी उनकी नीड्स है, फ्रीडम है, वो भी उन्हें नहीं दी जाती है। इन मोस्ट फैमिलीज दे ऑल्सो डू नॉट इंजॉय प्रॉपर्टीज राइट्स इन देयर पेरेंटल होम, यानी कि आज भी बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं, ये बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा जाता है कि गर्ल्स को जो पेरेंट होम है यानी कि जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में हिस्सा या उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर गर्ल का कोई हक नहीं होता। नेक्स्ट वन, दैट इज़ द लॉ ऑफ इंडिया डू नॉट परमिट अबॉर्शन और सेक्स डिटर्मिनेशन
but it occur illegally in the various part across the country. इंडिया में लीगली जो बच्चे का जेंडर है वो चेक करना इलीगल है, प्लस अबॉर्शन भी इलीगल माना गया है। पर फिर भी बहुत सारा एरिया यानी कि इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज भी इन प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है। जो बच्चा है, जो फोइटस है, उसका जेंडर चेक किया जाता है, फिर उसे बाद में मार दिया जाता है। ऑल दीज कैन ओनली रिमूव बाय द एजुकेशन, यानी कि जो भी ये मिथ्स है हमारी सोसाइटी में, जो भी जेंडर इश्यूज़ हैं जिसके थ्रू जो गर्ल्स हैं उनको हमेशा इन्फीरियर रखा जाता है, चाहे एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है या कोई भी फील्ड है। ये इंडिया के सभी पार्ट्स में नहीं होता, बट कुछ एरिया के अंदर आज भी इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो हम इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं, हम इसे हमारी सोसाइटी से अलग कैसे कर सकते हैं, हम इसे अपनी सोसाइटी से बाहर कैसे निकाल सकते हैं ऐसी सोच को। तो इसका एक ही तरीका है, वो है एजुकेशन, यानी कि पीपल को हम एजुकेट करें, लोगों के बीच में नॉलेज अवेयर करें, उन्हें गर्ल्स और बॉय इक्वल है, उन्हें इक्वालिटी के बारे में बताएं। तभी जो जेंडर इश्यूज़ है हमारी सोसाइटी में हम उसे रिमूव कर सकते हैं, हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट दिस एंड ट्राई टू गेट गुड एजुकेशन टू improve our society, because you are the creators of the society. So this is the topic, gender issue and myths.